जैसे आप बता रहे हैं कि सरकार की तरफ से 1 लाख रुपया कोरोना से जो मृत्यु हुई है उनको मिलने हैं, बहुत अच्छी योजना सरकार ने चालू की है। तो आपके हिसाब से सरकारी डाटा में खातेगांव विधानसभा में, खातेगांव और कन्नौज में कितने मृतक अभी तक रजिस्टर्ड हैं कोरोना से जिनकी मृत्यु हुई है? देखिए, जानकारी इसकी एकत्रित की जा रही है। मैंने परसों भी सभी ग्राम पंचायतों के सचिवों को और तीनों नगर पंचायतों के सीएमएस को ये कहा है कि हमारे पास नेमार में भी मुक्तिधाम है, वहाँ पर हमारे विधानसभा क्षेत्र के अलावा भी कई जगह के शवदाह होते हैं। नर्मदा किनारे के कई घाटों पर शवदाह हुए हैं, लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता सबको लगती है। इसलिए ये डाटा एकत्रित किया जा रहा है। चूँकि ये सारणी में भर के हमको पूरा डाटा सरकार को भी भेजना है, सभी विभागों की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसी को संबल योजना का लाभ मिलना है, किसी को इस योजना का लाभ मिलना है। इसलिए कोरोना के कारण कितनी मृत्यु हुई है इसकी जानकारी अभी दे पाना संभव नहीं है। ये जानकारी एकत्रित की जा रही है। 2-3 दिन में वो डाटा तो आप सबके पास पहुंच ही जाएगा कि कोरोना पॉजिटिव होने के कारण इतने लोगों की मृत्यु हुई है। इसलिए उन सबको हम शासन के माध्यम से जो अनुकंपा, जितने शासकीय कर्मचारियों का निधन हुआ है उनके हमने अनुकंपा के नौकरी के लिए फॉर्म भरवाए हैं। कई शिक्षकों के परिवारों को जो विभाग से राशि मिलती है मृत्यु होने पर, वो हमने दिलाने का प्रयास किया है, उनके परिवार तक पहुंच भी गई है। लेकिन इसके अलावा भी कोरोना संक्रमण के कारण जितने भी लोगों की जान गई है उनको सरकार से उनके परिवार को जो मदद यथासंभव मिल सकेगी वो दिलाने के लिए हम भरपूर प्रयास करेंगे और मदद उनको दिलाएंगे। वो परिवार अकेले नहीं है, वो हम सब समाजजनों की चिंता है, हम जनप्रतिनिधियों की चिंता है। मृत्यु रजिस्टर में 7 दिन के अंदर इंदिराज मौत को कराया जाता है। शमशान हो या कब्रिस्तान हो, वहाँ पर भी एक रजिस्टर, जहाँ तक मेरी जानकारी है, रखा रहता है। वहाँ के रिकॉर्ड से भी इन संस्थाओं में मौत दर्ज हो जाती है। जिस अस्पताल में इलाज कराते समय उस मरीज की मृत्यु हुई है वहाँ पर भी वो मृत्यु दर्ज होती है। और जहाँ दाह संस्कार या उसको शव को दफनाने की प्रक्रिया होती है वहाँ पर भी उसकी एंट्री होती है। दोनों जगह की एंट्री के आधार पर आप मृत्यु प्रमाण पत्र संबंधित निकाय से प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और थी भैया, जैसे कल शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की कि जिनके पास एंटी रैपिड और RT-PCR उसमें यदि वो पॉजिटिव आएंगे तो उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। अब जैसे आपको मालूम है कि अपने यहाँ पे शुरू में RT-PCR की रिपोर्ट 7-7 दिन में आ रही थी और उस कारण से लोग करा नहीं पाए। बीच में रैपिड टेस्टिंग किट भी नहीं थी, लोगों ने प्राइवेट रैपिड करा के और अपना इलाज कराया और उस दौरान उनकी मृत्यु हुई। तो जो प्राइवेट लैब्स वाले थे उन्होंने किसी को भी अपने लेटर पेज पे पॉजिटिव है ये लिख के नहीं दिया, बट डॉक्टर्स ने उनका इलाज एज ए सस्पेक्टिव कोविड पेशेंट के लिए किया। तो अब उन पेशेंट्स के लिए अपन जो डेथ हो गई है जिनकी, उनके लिए क्या अपनी तरफ से या सरकार की तरफ से अपन मदद कर सकते हैं? देखिए, अभी तो मेरा आप सब लोगों से आग्रह है कि आयुष्मान कार्ड जिन लोगों के नहीं बने पहले हम वो बनवा लें, ताकि भविष्य में बीमार होने पर भी उनको आयुष्मान योजना के अंतर्गत उन अस्पतालों में इलाज करवाया जा सके। हमारे यहाँ के खातेगांव के प्राइवेट हॉस्पिटल को और सतवास के भी एक हॉस्पिटल को हम आयुष्मान कार्ड योजना के अंतर्गत लाना चाहते हैं। दोनों अस्पताल वेल सेटल्ड है, इसलिए वहाँ पर अगर उस योजना का लाभ मिलेगा तो हम अपने यहाँ के गरीब लोगों का इलाज उन अस्पतालों में भी करा सकेंगे। पहली बात। दूसरी बात, चूंकि सरकार ने इस योजना की घोषणा की है, निश्चित ही आपकी बात 100% सत्य है कि कई लोग रैपिड टेस्ट में पॉजिटिव आए, उसके बाद अस्पतालों में भर्ती हुए, अस्पतालों में भर्ती रहते हुए उनका निधन हुआ। जिन अस्पतालों में भी, जिन कोविड केयर सेंटरों में भी, जहाँ पर भी उनका इलाज हुआ है, उसकी CT स्कैन रिपोर्ट भी उन परिवारों के पास है। स्कैन हो या एक्सरे हो या डॉक्टर का ट्रीटमेंट हो, कहीं ना कहीं उससे ये बात परिलक्षित होती है कि ये कोविड के कारण ही इसकी डेथ हुई है। तो ऐसे जितने भी मामले आएंगे उन सबको मानवीय आधार पर हम स्वीकृत कराने के लिए सरकार के स्तर पर भरपूर प्रयास करेंगे और उनको कराएंगे, क्योंकि निश्चित ही महामारी के इस दौर में मेरा ऐसा मानना है कि अधिकतम मौतें जो हुई हैं वो कोरोना के कारण ही। इक्का दुक्का जरूर ऐसा हुआ होगा कि कोई पुरानी बीमारी के कारण, हार्ट के कारण, कैंसर के कारण, लेकिन जिन भी लोगों का इलाज कोविड गाइडलाइन के अनुरूप हुआ है उन सब के नामों की सूची हम भी अपने स्तर पर कार्यकर्ताओं के माध्यम से एकत्रित कर रहे हैं।